भागवत में महात्म्य में एक बात लिखी हुई है, बहुत प्यारी बात है कि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वाना भाव सरोरुहम, कि जो भक्ति करता है, कीर्तन करता है, राधा नाम लेता है, तो प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण है, स्वाना भाव सरोरुहम, भगवान कान की खिड़कियों के द्वारा अंदर कूदते हैं और अंदर आकर के विराजमान हो जाते हैं। जैसे शांति के साथ बैठ जाइए। जैसे ग्वालों के घर, गोपियों के घर कन्हैया माखन की चोरी करते थे, तो हम जब भक्ति करते हैं तो हमारे मन को भी वो चुरा लेते हैं। और जैसे गोपियों के घर में वो कभी खिड़की में से कूद करके अंदर प्रविष्ट हो जाते थे माखन चुराने के लिए, और हम भी जब हरि कीर्तन करते हैं, राधा नाम लेते हैं, तो भगवान हमारी कान की खिड़कियों से या आंख की खिड़की, ये दो ही खिड़कियां विशेष, या तो भगवान की कथा इतनी सुनो इतनी सुनो इतनी सुनो, ये सुनते सुनते ठाकुर जी से प्रेम हो जाए, और या फिर ठाकुर जी को देखो तो ऐसा देखो कि देखते देखते प्रेम हो जाए ठाकुर जी से। बस ये दो ही खिड़कियां हैं, और इन दो के द्वारा ही भगवान अंदर प्रवेश करता है, और फिर आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध का मतलब बंद जाते हैं भक्ति से। तो भक्ति कब बढ़ेगी? जब वृंदावन धाम होगे हैं। तो यहाँ से कथा विश्राम होते ही 2 तारीख को चले जाना, और क्या है, बिल्कुल। हाँ, का चढ़ावा ले जाना, और क्या है, बिल्कुल। इससे ज्यादा क्या मदद कर सकते हैं। खैर, भगवान सबका भला करें। तो नारद जी महाराज कहने लगे सनकादिक ऋषियों से कि महाराज इस प्रकार में भक्ति से बातें कर रहा था, और भक्ति महारानी ने कहा कि मेरे जवान होने का मुख्य कारण ये वृंदावन धाम है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। भक्ति महारानी कहती है नारद जी महाराज से, बोले नारद जी महाराज आप मेरे ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ कीजिए, ठीक कीजिए। बोले ठीक है। नारद जी महाराज बैठे, और बैठ करके ज्ञान और वैराग्य जो अचेत अवस्था में बेहोश होकर के लेटे हुए थे, भक्ति महारानी के घुटनों का सहारा लेकर के नारद जी महाराज ने गीता के पाठ उनके कानों में सुनाए बार बार में कि हे वैराग्य, हे ज्ञान, प्रभुताम, उठो। बार बार वो गीता पाठ सुनाने पर वो उठे, लेकिन वापिस अचेत अवस्था में गिर पड़े। एक बार ही नहीं, गीता पाठे मुहुर्मुहु, बार बार में गीता के पाठ सुनाए। अब जब बहुत उपचार किया, नहीं ठीक हुए, नारद जी महाराज उदास हो गए। इतने में ही आकाशवाणी हुई और कहा कि व्योममाणी तदे भूमना ऋषिये खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। बोले नारद जी महाराज उद्यम करो, सफलता मिलेगी, सत्कर्म करो, सफलता मिलेगी। नारद जी महाराज ने कहा कि अभी ये जो कर्म कर रहा था, मैं गीता के पाठ सुना रहा था ज्ञान और वैराग्य को, ये क्या सत्कर्म नहीं था क्या? आकाशवाणी ने पूरी बात बताई नहीं, ने प्रतिज्ञा कर ली और भक्ति महारानी से कहा, भक्ति महारानी चिंता मत करो, मैं ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ करके दिखाऊंगा, और ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ नहीं किया तो मैं हरि का दास नहीं। और नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए उपचार ढूंढने के लिए गए। बड़े बड़े ऋषियों के संतों के पास गए, और जाकर के नारद जी महाराज ने पूछा कि सत्कर्म कौन सा है। बड़े बड़े संतों को पूछा तो संत ये सोचने लगे ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी महाराज हैं, भक्ति के आचार्य इनको कहते हैं, और आज यही सवाल कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि सत्कर्म कौन सा है। कोई नहीं बता पाया। नारद जी महाराज ने सोचा कि अब तो हमारे बड़े भैया जो हैं सनकादिक ऋषि, उनसे ही ये प्रश्न करना चाहिए। और फिर घूमते घूमते जैसे ही बद्रीनाथ धाम की ओर जाने लगे, मार्ग में जैसे ही बद्रीनाथ धाम जाने लगे, मार्ग में फिर सनकादिक ऋषियों की भेंट हुई। आज ये सनकादिक ऋषियों से नारद जी महाराज कह रहे हैं कि हे भैयाओं, इसलिए मैं आज दुखी हूं, क्योंकि मुझे ज्ञान और वैराग्य को ठीक करना है, स्वस्थ करना है। इसलिए आप कोई उपाय हो तो बताओ कि ज्ञान और वैराग्य
कैसे ठीक हो और भक्ति महारानी का दुख दूर कैसे हो। जैसे ये कहा, सनकादिक ऋषि कहने लगे 5-5 वर्ष के छोटे से बालक वो बड़े तपस्वी। जैसे ये कहा और सनकादिक ऋषि कहने लगे, अरे नारद जी महाराज इतनी छोटी सी बात और तुम उदास हो। नारद जी महाराज ने कहा, ये छोटी बात है क्या? ज्ञान वैराग्य वहां पर वृद्ध हो रखे हैं, भक्ति महारानी रो रही है अपने पुत्रों की को देख देख के, और आपको ये छोटी बात लग रही है। सनकादिक ऋषि कहने लगे, नारद जी महाराज बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादीपी। अरे उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे और भक्ति महारानी का दुख दूर हो जाएगा। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले कहाँ करनी चाहिए? तब सनकादिक ऋषि कहने लगे, बोले कथा हरिद्वार में करनी चाहिए। देखिए सनकादिक ऋषियों में और नारद जी महाराज में बातें कहाँ हो रही है? बद्रीनाथ धाम में। और कथा कहाँ कह रहे हैं? बोले हरिद्वार धाम में। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उस समय की बात है, देख लो। तो नारद जी महाराज को भी इस बात का ध्यान है और सनकादिक ऋषियों को भी इस बात का ध्यान है कि कथा अगर बद्रीनाथ धाम में करेंगे तो कथा सुनने के लिए कोई नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि पहले बद्रीनाथ धाम की यात्रा जल्दी से कोई जाता ही नहीं था उस समय में, और जाता था तो जल्दी से पता नहीं घर पे भी लौट के आते थे कि नहीं आते थे, कोई पता नहीं है। तो नारद जी महाराज कहने लगे कि कथा कहाँ करें? बोले हरिद्वार धाम में। हम भी थोड़े नीचे आए और इधर गृहस्थी लोग जो कथा सुनने की इच्छुक है वो हरिद्वार धाम तक तो आते ही आते हैं, तो हम थोड़ा नीचे जाएं और गृहस्थी लोग थोड़ा ऊपर आए और बीच में हम कथा करें। कहाँ? बोले हरिद्वार धाम में। हरि का द्वार हरिद्वार। हरिद्वार आए और माँ गंगा जी की मिट्टी में ही सुंदर सी एक व्यासपीठ बनाई। सनकादिक ऋषि वहां पर विराजमान हो गए। नारद जी महाराज श्रोता बने, यजमान बने, और सनकादिक ऋषि वाचक बने। जैसे ही ऋषि मुनियों को मालूम हुआ कि बोले हरिद्वार धाम में कथा हो रही है, जैसे मान करके चलो दिल्ली में बीच में दीपक जलाते हैं तो अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार हरिद्वार धाम में कथा कर रहे हैं तो बद्रीनाथ धाम में जितने भी तपस्वी थे वो भी हरिद्वार धाम में आ गए, और इधर जितने भी गृहस्थी लोग थे वो हरिद्वार धाम में पहुंचे और बड़े प्रेम से कथा होने लगी। और पहले दिन की कथा सुनते सुनते अनायास अचानक भक्त समुदाय में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और अपने पुत्र वैराग्य को हाथ पकड़ करके वहीं पे भक्तों के बीच में प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की। और जैसे ही प्रकट हुई और प्रकट होते ही भागवत की वो महिमा गाने लगी भक्ति महारानी की। सदा सेव्या कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि निश्चित समाश्रयेत। बोले धन्य है ये भागवत जिसके सुनने मात्र से ही हरि निश्चित समाश्रयेत, निश्चित हरि रूप इस शरीर में विराजमान हो जाते हैं। महिमा गाने लगी। सनकादिक ऋषियों ने पूछा, देवी कौन तुम? देवी जी कहने लगी, बोली महाराज मैं भक्ति हूँ और ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये इस कथा के प्रभाव से स्वस्थ हो गए। बोले महाराज वो चमत्कार है कि कहाँ हरिद्वार धाम और कहाँ वृंदावन धाम। मैं वृंदावन धाम में इस कथा को सुनी और जहां पर कथा होती है वहां पर मैं आती हूँ और अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य लेकर के प्रकट हो गई। अब जगह नहीं थी बैठने की, वहां पे जगह नहीं थी तो भक्ति महारानी ने कहा, बोले महाराज अब मेरे बैठने के लिए जगह नहीं है, मैं कहाँ बैठूं? सनकादिक ऋषि ने कहा कि निरंतरम वैष्णवा मानसाभि। बोले तुम सदा ये जो वैष्णव है, ये जो भक्त लोग हैं, उनके हृदय भवन में जाकर के विराजमान हो जाओ।
बोले ठीक है महाराज। और भक्ति महारानी अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों को लेकर के जितने भी भक्त सुनने वाले थे कथा, उनके हृदय भवन में मन में जाकर के भक्ति विराजमान हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की।